उनकी सज़ा पूरी हो गई है और सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार कोशिश में है अपना जल्द से जल्द हमारे पिताजी को बाहर लाएं और जो विकास की गति माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो बढ़ाया था उसको बल मिले। पिछले महीना में ही आप ही के समाज के विधायक जी लगभग 8 से 10 लोगों की नरसंहार हो जाती है और एक ट्वीट तक नहीं आता तेजस्वी यादव का, और वो बोलते हैं कि हम यादवों का नेता हैं। आपके गांव के बगल में गांव है, वहाँ हम 2-3 दिन पहले गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। एक भवन में बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे भवन में मवेशी बंध रहा है और उस भवन के ऊपर धान सूख रहा है। ये कैसा व्यवस्था? कि व्यवस्था चरमराई है, ये नहीं बोलेंगे कि शिक्षा विभाग में व्यवस्था नहीं चरमराई है। एक बात बताइएगा रंजीत जी, आपको 2 साल हो गया है विधायक बने हुए, उससे पहले आपकी मम्मी थी, उससे पहले आपके पिताजी थे। 2 साल में क्या क्या काम किए जनता के लिए? अवैध तरीके से जो मतलब कि बालू निकाला जाता है और चंदा वसूला जाता है पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर ड्राइवरों से, और अवैध खनन हो रहा है पूरा एकदम धड़ल्ले से, वो आपको ही पता होगा। अवैध खनन के बाद तो मालूम है। थाना प्रभारी जनता से मतलब कि पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाते हैं, एकदम झुल्ला करके बात करते हैं। कुछ दिन पहले हम भी गए थे तो हमसे भी उसी प्रकार बात करते हैं, मतलब कि ऐसे मतलब कि मनमानी क्यों करते हैं थाना प्रभारी? अपराधी कोई भी रहे इस सरकार में उसको बचना नामुमकिन है। आप देखे हैं कि कैसे हमारे डीजीपी का बहाल हुआ, जो आर एस भट्टी साहब जो गया जिला क्षेत्र के डीएम हैं, बहुत त्यागराजन जी बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं। उस समय भी लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब से। उस समय आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, उस समय आप पूरा हल्ला किए थे, और इस समय चुप्पी क्यों? देखिए, नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं अत्रि विधानसभा क्षेत्र के बथानी गांव में, और ये जो घर है क्षेत्र विधायक रंजीत यादव का आवास है, और जब जब इनको छुट्टी मिलता है तो अपने आवास पे जनता से मिलने का काम करते हैं। और इनके साथ आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, और सत्ता में आने के बाद ये पहला इंटरव्यू है। आरजेडी से विधायक हैं, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि पिछले 2 साल में क्या क्या काम किए हैं सत्ता में आने के बाद। इसके पहले इनके माताजी विधायिका थी यहाँ से, और उसके पहले उनके पिताजी विधायक रहे थे। रंजीत जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, शुक्रिया। रंजीत जी, सबसे पहला सवाल होगा, आप सत्ता में आए हैं और पहले जब विपक्ष में थे तो तेजस्वी जी खुल करके किसी चीज़ों पे बात किया करते थे, और आपसे भी यही उम्मीद है ना? हाँ, सारण में, छपरा में शराबबंदी कहते हैं नीतीश कुमार जी, और आपके नेता भी कहते हैं कि शराबबंदी है बिहार में। हालांकि विपक्ष में थे तो वो भी मानते थे कि शराबबंदी नहीं है। लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है इस जहरीली शराब से। पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? इस पूरे प्रकरण में जो मेरी समझ है कि इसमें राजनीतिक साजिश की गई, और वैसे ही एक ही जगह पे उतना कांड घटना तो सोची से समझी प्रक्रिया थी, सरकार को बदनाम करने की प्रक्रिया थी। और सरकार तो भली भांति कोशिश और प्रयास में है कि शराबबंदी लागू हो, और जगह जगह भी आप देख रहे हैं कि लोग, वैसे व्यक्ति लोग पकड़ा कर जा भी रहे हैं, और कानून अपनी प्रक्रिया कर रही है। लेकिन इसमें सोची समझी साजिश मेरे समझ से भारी साजिश थी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि साजिश है, आपके नेता भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो भी बता रहे हैं कि साजिश है। नालंदा में लगभग 6-7 महीना पहले बिहार शरीफ में बड़ी पहाड़ी पे, उस समय भी लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब से। उस समय आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, उस समय आप पूरा हल्ला किए थे, और इस समय चुप्पी क्यों? देखिए, इसमें हम लोग चुप नहीं हैं, इसमें हम लोग सरकार को मदद कर रहे हैं कि किस प्रकार से शराबबंदी ये बढ़ी भली भांति कर सके। और हमारी सरकार में हम लोग 7 पार्टियां हैं, और हम लोग 7 पार्टियों का कर्तव्य है कि हम सरकार को मदद करें बेहतर से बेहतर ढंग से सरकार चलाने में, कानून चलाने में, और उसमें हम लोग मददगार हैं। और जहाँ तक की बात है, कुछ वैसी छोटी मोटी घटनाएं घट रही है जहाँ प्रशासन की ढीली रवैया, तो सरकार इस पे कटिबद्ध है और सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करेगी। अच्छा, ये तो शराबबंदी हो गया, और इसी पिछले महीना में ही आप ही के समाज के विधायक जी लगभग 8 से 10 लोगों की नरसंहार हो जाती है, और एक ट्वीट तक नहीं आता तेजस्वी यादव का, और वो बोलते हैं कि हम यादवों का नेता हैं। देखिए, किसी भी समाज की अगर हत्या हो जाती है तो बुरा चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया में, कुछ गैंगवार में अगर कुछ होता है तो नेता जात लेकर नहीं चलता। हमारे नेता तेजस्वी यादव ये बता चुके हैं
कि हम लोग A to Z की पार्टी हैं। सिर्फ एक जात से जोड़ने ये साजिश है। एक जात से मत जोड़ कर चलिए। हमारे पार्टी में हर एक जात के, हर एक वर्ग के लोग हैं, हर एक वर्ग के MLC हैं, विधायक हैं, और हम लोग हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक की बात है हमारे समाज की हत्या का, तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। जो वैसा प्रवृत्ति के हैं, जो हत्या किए हैं, उनको सरकार जरूर अरेस्ट करेगी, उनको जेल भेजने का काम करेगी। महीना दिन बीत गया है और किसी भी प्रकार से मतलब कि जो पीड़ित हैं उनको अभी सहायता नहीं हुई है। हम लोग सरकार पूरी प्रयासरत है, और जो इससे में इन्वॉल्व हैं उसको पकड़ने के प्रयास में है, और जल्द से जल्द उन लोग को पकड़ कर अंदर भेजा जाएगा। कार्रवाई मतलब कि अपराधी कोई भी रहे बाहर नहीं रह सकता। अपराधी कोई भी रहे, इस सरकार में उसको बचना नामुमकिन है। आप देखे हैं कि ये कैसे हमारे DGP का बहाल हुआ, जो RS भट्टी साहब, उनके बारे में भली भांति लोग जानते हैं कि वो कोई कानून में बदलाव नहीं करते हैं। सख्त से सख्त कानून जो बताता है उसका निर्देश करते हैं और उसका पालन भी करते हैं, और जो भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनके नाम से नहीं हड़कते हैं। देखिए, अब RS भट्टी का बात कर रहे हैं, पुलिस कप्तान है बिहार के। आप ही के क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा थाना होंगे, मतलब कि 8-10 थाना होगा ही आपके विधानसभा क्षेत्र में, है ना। थाना प्रभारी जनता से मतलब कि पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाते हैं, एकदम झुल्ला करके बात करते हैं। कुछ दिन पहले हम भी गए थे तो हमसे भी उसी प्रकार बात करते हैं। मतलब कि ऐसे मतलब कि मनमानी क्यों करते हैं थाना प्रभारी? हम लोग की सरकार बनी है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, गठबंधन की सरकार है। हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। वैसे थाना प्रभारी का शिकायत माननीय तेजस्वी यादव जी के पास में पहुंचाएं और उन पर कार्रवाई हो। और इस प्रक्रिया में जो बिगड़ा है NDA की सरकार में, इसको सुधारने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चित करना चाहता हूं कि वैसे थाना प्रभारी नपेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, थाना प्रभारी नपेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। एक बात बताइएगा रंजीत जी, आपको 2 साल हो गया है विधायक बने हुए, उससे पहले आपकी मम्मी थी, उससे पहले आपके पिताजी थे। 2 साल में क्या क्या काम किए जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने विधायक कोटे की ही बात कर लेता हूँ। बहुत सारे आप जगह जाइएगा, गया जिला में ही जाइए, बहुत सारे विधायक अपना 3 करोड़ रुपया अभी तक खर्च नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमने अपने 3 करोड़ रुपया जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया। जैसे जहाँ जहाँ पेयजल की समस्या है, हमारा क्षेत्र पहाड़ी एरिया है। इस बात को मैंने DM साहब के पास में भी रखा था, और पहाड़ी एरिया में सबसे ज़्यादा समस्या पेयजल की होती है। सभी जगह पेयजल, अब जहाँ नल जल उपलब्ध नहीं हो पाया है, जैसे पहाड़ी एरिया है, ऊंचाई है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, वैसे जगहों में हमने पेयजल का व्यवस्था किया है। करीब अतरी के हर एक गांव में कुछ न कुछ पेयजल देने का काम किया, चापाकल लगवाने का काम किया अपने 3 करोड़ रुपया में। दूसरी बात की, आप देख रहे होंगे बलुआ खंडहर से आज जेठियन जो रोड जा रही है, एक सौगात है, मान कर सौगात समझिए। पर्यटक स्थल भी बनेगा, चक्रा घाट को पार पहाड़ को चीरते हुए निकलेगा, और इतनी अच्छा योजना। वैसे ही हमारे क्षेत्र में कम से कम 20-25 रोड अभी कार्य में, और आज मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई भी गांव वंचित नहीं है जहां रोड नहीं पहुंचा होगा। एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से पहुंच गया, 2 तरफ से नहीं, 3 तरफ से पहुंचा है। आज हर क्षेत्र में बिजली का काम हो रहा है, बिजली हर गांव में पहुंचा हुआ है। कृषि में बिजली का काम हो रहा है, और उसमें हम प्रयासरत हैं कि करीब हर एक गांव में अपने टाइम में हर किसानों को बिजली का सुविधा हो, जिससे जो बारिश कम हो रही है वो पटावन में मोटर चले, किसानों को दिक्कत नहीं हो। आप देख रहे होंगे अभी 7 करोड़ का नैली आहार पैन निकला है। मानर बांधो के पास में पैन है, दौलतपुर में पैन है, चक्रा घाट में पैन है, गहलौर पंचायत में पैन है। तो हर विभाग में काम इस सरकार करवा रही है। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं बिजली की बात, इसके पहले बहुत पहले जब हम आपसे इंटरव्यू ले रहे थे तो आपको कहना था कि मेरे पिताजी अपने कंधे पे पॉल मतलब कि चढ़ा करके किसानों तक बिजली पहुंचाते थे, और उसी के मतलब कि उन्हीं के कदमों पे आप चल पड़े हैं। आज आप देख सकते हैं, आज जो बिजली पहुंची हुई है पूरे अतरी क्षेत्र में, किसी से भी बात कर लीजिएगा, मेरे पिताजी ही राजगीर से बिजली लाने का काम किए थे अतरी क्षेत्र में, और इसी से खीजर भी जाता था। और उस टाइम में मेरे पिताजी अपने खुद कान्हा लगाकर पॉल टांगने का काम करते, ताकि लोग लगें और सहयोग मिले
बिजली कर्मी को, और जल्द से जल्द काम हो। आज हम देख रहे हैं कि हर घर में बिजली जल रही है। आज ऐसा नहीं है कि आप टाउन में जाइएगा और गांव में आइएगा तो आपको एसी नहीं दिखेगा, गांव में भी आपको एसी देखने का मिलेगा। तो वो सुविधा सब हो गई। अब सुविधा और ये करना है कि हमको किसानों के हर खेत में बिजली पहुंचाना है, इसमें मैं प्रयासरत हूँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आपके जो नेता हैं वो कहते हैं कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, 3 पे उनका ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। और आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय, वहाँ पे शिक्षक समय पे नहीं जाते हैं, कहाँ पे संसाधन की कमी है, कहीं पे गाय भैंस बंधे हुए हैं। मतलब कि एकदम जर्जर स्थिति है रंजीत भैया, मतलब कि आपके क्षेत्र में और पूरे बिहार की ये स्थिति है। इस पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? जर्जर स्थिति में थी और हम लोग उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जब से सरकार बनी है, आप इधर हाल में ही सुने होंगे, हमने अपना नीमच एक विद्यालय में आप गए थे? विद्यालय में भी गए थे, आप हॉस्पिटल में भी गए थे, और खिजर साहब भी सवाल उठाने का प्रयास किए हैं। तो हम अपने दिशा के बैठक में डीएम साहब से ये चर्चा कर चुके हैं कि प्राथमिक विद्यालय में क्या क्या कमी है। मैं खुद जांच किया हूं और कमियों को पकड़ा हूं और वहां से सुधार करवाने का काम कर रहा हूं। और विश्वास करिए, हमारे तेजस्वी जी के दिशा निर्देश में स्वास्थ्य मंत्रालय बिल्कुल सुधार में आएगा। शिक्षा मंत्रालय जो हैं चंद्रशेखर जी, वो भी प्रयासरत में है। और हम लोग विश्वास करेंगे कि सरकार जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके दिशा निर्देश में हमारा क्षेत्र विकास की ओर जाए। आपके गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ हम 2-3 दिन पहले गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। एक भवन में बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे भवन में मवेशी बंध रहा है और उस भवन के ऊपर धान सूख रहा है। ये कैसा व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था चरमराई है, ये नहीं बोलेंगे कि शिक्षा विभाग में व्यवस्था नहीं चरमराई है। अब 15-20 साल से एनडीए की सरकार थी तो शिक्षा व्यवस्था वहाँ चरमराई है, शिक्षा विभाग पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब से हमारे चंद्रशेखर बाबू बने हैं माननीय मंत्री, उस शिक्षा विभाग पे जोड़ है और जहाँ जहाँ गलती महसूस हो रहा है वहाँ वहाँ शिकायत हो रही है, उन पे कार्रवाई भी हो रही है। मैंने कस्तूरबा विद्यालय में यहाँ नीमचक बथानी में जाकर जांच किया, वार्डन का शिकायत किया, नहीं रहती थी उपलब्ध। तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो शिकायत कर रहे हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। और हम ये बताना चाहेंगे कि आपके जो गया जिला क्षेत्र के डीएम हैं, बहुत त्यागराजन जी बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं और उनके पास में जब भी कोई अगर वैसा शिकायत पहुंचती है तो वो तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हैं। इसके एग्जाम्पल में बताना चाहता हूं कि मैं बैठक में बैठा हुआ था डीएम ऑफिस में और ये शिकायत की। डीएम साहब मेरे सामने 2 घंटे के अंदर मोहड़ा वीडियो को जांच करने के लिए भेजा और 2 घंटा के अंदर जवाब आया। जो मैं शिकायत किया था वो उचित पाया गया। वहाँ कजूर हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं रहते वहाँ के प्रभारी। तो सारे लोग पे कार्रवाई हो रही है और सारे सुधार में आएंगे। अच्छा, एक बात और बताइएगा रंजीत जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो अवैध तरीके से जो मतलब कि बालू निकाला जाता है और चंदा वसूला जाता है पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर ड्राइवरों से, और अवैध खनन हो रहा है पूरा एकदम धड़ल्ले से, वो आपको ही पता होगा। अवैध खनन के बाद तो मालूम है और इस पे हम अपनी सरकार को ध्यान आकृष्ट करेंगे कि इस पे ब्रेक होना चाहिए। हम अपने डीएम को भी आकृष्ट कर रहे हैं और एसडीओ को भी आकृष्ट कर रहे हैं कि अवैध खनन बंद होना चाहिए। जहाँ तक की बात है हमारे इस एरिया में पैमार नदी में, तो वहाँ तो बालू बिल्कुल है ही नहीं, हमारे इस एरिया में नहीं है। लेकिन खिजरसराय एरिया में चाहे आप सेवतर की तरफ चले जाए तो वहाँ कुछ वैसा लोग कर रहे हैं, उसका शिकायत डीएम और एसडीओ को किया जाएगा। उस पर क्या कहेंगे वैसे लोगों को? वैसे लोग को हम नहीं कहना चाहते, हम अपने प्रशासन को कहना चाहते हैं कि वैसे लोग पे सुधार करें। अच्छा। और हम लोग का जो खनिज है उसकी चोरी नहीं हो, सरकार के मार्फत से हो, सरकार को फायदा पहुँचे। एक आखिरी सवाल होगा। बहुत याद करते हैं सब आपके पिताजी को, आपके क्षेत्र के जनता, आप भी याद करते होंगे, हम भी याद करते हैं। एक बार इंटरव्यू किए थे जब पैरोल पे आए थे। कब आएंगे क्षेत्र में? कोई आइडिया, कोई क्या बोलते हैं, संदेश देना चाहेंगे जनता को? उनकी सज़ा पूरी हो गई है और सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार कोशिश में है अपना जल्द से जल्द हमारे पिताजी को बाहर लाएं और जो विकास की गति माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो बढ़ाया था उसको बल मिले, क्षेत्र को बल मिले
और लोग याद करते हैं उनके विकास के कारण। उन्होंने 2-2 ब्लॉक बनाए, क्षेत्र में अनुमंडल बनाने का काम किए। आज जो बिजली जो बोल रहे हैं कंधे पे टांगे, खुद बिजली पहुंचाने का काम किए। आज हर गांव में सामुदायिक भवन है। आज करीब करीब गांव में आपका प्राथमिक विद्यालय है। तो ऐसा वैसा बहुत सारा काम के लोग याद करते हैं। और मैं चाहूँगा जल्द से जल्द सरकार को वो ध्यान केंद्रित करें और मेरे पिताजी को बाहर लाने का प्रयास करें। मम्मी पापा को कैसे याद करते हैं रंजीत जी? एक पुत्र अपने माता पिता को किस प्रकार याद करता है। कमी एक महसूस क्षेत्र जनप्रतिनिधि, कमी महसूस होती है। और सिर्फ हमें ही कमी नहीं महसूस होती है, पूरे अतिरी क्षेत्र की जनता को कमी महसूस होती है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग विकास के गति पे बढ़िए, आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। हमारा शिक्षा ही सबसे बड़ा पूंजी है। आज जो ये सरकार में जो केंद्र की सरकार चल रही है, तो उनकी नीति है जो हम लोग को होना चाहिए कि 80 भाग मेरा है और 80 की संख्या में हम लोग हैं, और उसके बाद भी हम लोग को काट के चलते हैं। तो इस पे ध्यान देना है। हम लोग शिक्षा जब ग्रहण करेंगे तो हमारे बेटा डीएम बनेंगे, हमारे बेटा आईपीएस बनेंगे। आज उठाकर देख लीजिए, आज बहुत कम जज मिलेंगे जो हमारे बैकवर्ड समाज के होंगे। बैकवर्ड समाज में अपना बैकवर्ड समाज नहीं, राजपूत भूमिहार में भी जो हैं, स्वर्णों में भी बैकवर्ड समाज हैं जो गरीबी रेखा के नीचे चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। तो हम लोग बाल बच्चे को आगे पढ़ाने लिखाएं, शिक्षा मजबूत करें। शिक्षा जब मजबूत होगा तो लोग सक्सेस करेंगे। देखिए, हमारे साथ क्षेत्र विधायक रंजीत जी थे। और ये जो अतरी विधानसभा क्षेत्र है, तेजस्वी यादव का बहुत लोकप्रिय विधानसभा क्षेत्र है। वो यहाँ पे अपने सभा में भी बोल चुके हैं। जिस दिन कुंती देवी, स्वर्गीय कुंती देवी का जो पुण्यतिथि था, उस दिन तेजस्वी यादव यहाँ पे आए थे और लालू यादव को बेल मिली थी। और उसी दिन तेजस्वी यादव कहे थे कि अतरी विधानसभा मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत सौभाग्यशाली है ना। हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। रंजीत जी का कहना है कि जो दिशा और दशा है वो एनडीए के सरकार में बिगड़ गई थी, उसको हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। और जो शराबबंदी हुई है थी, शराबबंदी से, जहरीली शराब से जो मौत हुई है और जो नरसंहार हुआ है, वो साजिश है। वो एक्चुअल में नहीं हुआ है, वो साजिश के तहत हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस मैटर पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।